जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। ओके यस मैम, आ रही है। ओके ओके। अच्छा, इस तरह से है कि अभी देखिएगा, मैं आपको ना प्रोडक्ट एक अपना कीवर्ड भी देती चलूं। ये कीवर्ड मेरा बहुत यानी कि विनिंग कीवर्ड है, और इस टाइम नहीं मुझे वैसे पता, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए हंट की थी प्रोडक्ट, और यानी कि उसका ये हिसाब हुआ था कि इसके साथ फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन नहीं किए थे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट दिखाई थी 2, और क्लाइंट ने दूसरी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सेप्ट कर ली थी। बट अभी राइट नाउ मुझे नहीं आइडिया इसके स्टार्ट्स कैसे होंगे, क्या हिसाब किताब है, लेकिन वैसे मैं आपको एक टेम्पलेट के तौर पर शो करने जा रही हूँ कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से जो है ना वो लगाते हैं, या प्रोडक्ट की फाइल किस तरह से बनाते हैं। नो डाउट के बाकी स्टूडेंट ने मुझे चेक करवाई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोडक्ट की फाइल बनाई हुई थी, और आप ग्रुप में तो स्टैट्स शेयर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना इंडिविजुअल अगर किसी क्लाइंट को देनी हो तो वो ये टेम्पलेट है, ठीक है। स्लाइड्स सबसे शेयर है। जी यस मैम, शेयर है। ओके। यस मैम। अच्छा, इस तरह से है कि आपने ना प्रोडक्ट को बड़े ही वेल प्रॉपर वे से उसको पता चले भाई, बड़े ही मतलब इन्होंने ऑथेंटिसिटी के साथ काम किया हुआ है। मैं एज अ टीम मेंबर काम कर रही हूँ, ये मेरे टीम मेंबर ने बनाई हुई है, लेकिन सेम लाइक दैट हम इस तरह से जो है ना फाइल सबमिट करवाते हैं। मैं आपको टेम्पलेट वैसे शेयर कर रही हूँ कि बेसिकली क्या है कि अमेजोन यानी कि स्टैट्स ऑफ अमेजोन विनिंग प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का नेम है डेजर्ट कप, एंड देन यूएसए की प्रोडक्ट है ये। प्रेजेंटेशन डेट ये है कि जी जिस दिन ये बिल्ड की है वो फ्राइडे 24 को जो है ये फाइल बनाई थी। कैटेगरी जो है किचन एंड डाइनिंग है। क्लाइंट को पता भी चल जाए, क्योंकि क्लाइंट को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट किस दिन हंट हुई पड़ी है, यानी कि हंट हुई है तो आपने फाइल बनाई है ना, तो प्रोडक्ट 24 को हंट हुई है, और जब आप उसको देंगे तो वो राउंड अबाउट यानी 25 को देंगे, 26 को देंगे, या जब भी देंगे उसको आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट इतनी पुरानी नहीं है, इस ये प्रोडक्ट लेटेस्ट है। नेक्स्ट आपने देखिए नीचे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल में आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया कि मैंने क्या किया, ये सारी चीजें मैंने वहां पे राइट की हुई हैं। सर्च वॉल्यूम है जी इतना है, सारी एवरेज रिव्यूज इसके इतने हैं, अमेजोन सेलर सिर्फ 2 हैं, ठीक है, जो कि 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा दफा आ जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। FBA सेलर 8 है। कैटेगरी जो है वो होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है। उसके बाद सेल ट्रेंड टिपिकल 1 ईयर अगो ग्राफ फॉल डाउन, यानी वैसे सेल ट्रेंड बता दिया हुआ है। अगर ये जो चीजें मैंने पीछे आपके साथ शेयर की है ना, अगर वो भी शेयर कर देंगे ना तो मसला नहीं है, यानी कि सेम लाइक दैट वही चीजें आप शेयर कर सकते हैं। ये सेल ट्रेंड या फिर जी जी वेट तो ज्यादा नहीं, 2.25। वेट जो है ना इसका 2.25 तक है, और ये जो है ना क्या नाम है 2.5 किलो तक ना मार्जिन होता है यूएसए के लिए, और 1.5 जो है ना 2.5 तक होता है यूएसए के लिए, और 1.5 तक जो है ना ये होता है यूके के लिए। सो दैट्स वाई ना ये यानी कि हमारे उसी हिसाब से आ रहा है। और वैसे भी इसका डेजर्ट कप्स है, और डेजर्ट कप का आप खुद भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी की मतलब इसका वेट होगा, यानी कि इतना ज्यादा वेट नहीं होगा इस प्रोडक्ट का, लेकिन वो ऑल राउंड देखें तो हमारी रेंज में ही है। बाकी ये देखें नीचे आप अपना यानी ईमेल भी दे सकते हैं, अगर किसी को लोकल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप अपनी ईमेल भी दे सकते हैं, आप नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, आप दोबारा अगर कभी आपको कांटेक्ट करना हो हमारे साथ तो आप इस नंबर या इस ईमेल के थ्रू आप दोबारा राब्ता कर सकते हैं। फाइवर का अकाउंट अगर बनाया हुआ है उसका लिंक भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। ये ना एक प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनलिज्म ये चीजें शो करती हैं। बेशक वो आपको व्हाट्सएप पे ही ले रहा है ये फाइल, लेकिन ये अगर प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी उसके पास था, लेकिन फिर भी ये चीजें ना प्रोफेशनलिज्म शो कर रही होती हैं कि ये ऑलरेडी ट्रेन्ड पर्सन है। अनेबलर मैम ये डेजर्ट कप जो है ये तो ब्रैकेटेबल प्रोडक्ट हो गई ना? कौन सी? ये जो आप डेजर्ट कप की बात, ये तो ब्रैकेटेबल प्रोडक्ट है ना? शिपमेंट के थ्रू इसमें फॉल्ट नहीं होगा?
जी जी, ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये एफबीए वाले सब कुछ जो सेलर्स होते हैं ना वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई यूके में ही आपका क्लाइंट यूएसए से ही बिलोंग कर रहा है, तो वो एफबीएम करेगा, ठीक है, वो एफबीएम के तौर पर इसको लॉन्च कर देगा। यानी कि ये ब्रेकेबल है, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। कुछ यूके की भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें ना यूके में भी बड़ी हंट होती है, लेकिन इस तरह की अलो है कि चले क्योंकि इस तरह की ना मार्जिन अच्छा दी जाती है। मिसाल के तौर पर हमने 500 पीस शिप करवाए थे, उनमें से अगर लेट्स सी 50 या 100 पीस खराब भी हो जाएंगे ना, फिर भी हमारा मार्जिन रिटेन रहता है। सो ऐसी प्रोडक्ट जो है ना हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट पे ना स्टैट्स बड़े, डिस्पोजेबल टाइप की चीजों पे ना स्टैट्स बड़े अच्छे आ जाते हैं। सो दैट्स वाई ना इनको रेकमेंड किया जाता है। बल्कि ये मैंने 2 प्रोडक्ट इसी टाइप की कीवर्ड से रेलिवेंट टाइप की सेल आउट की हुई है, सो इसलिए मुझे आइडिया है। अच्छा, अच्छा, सपोज मैम हमने अगर अगर जी जी, एक चार्जिंग क्लैंप होता है छोटा वाला, वो हमने जो है वो मैंने हंट कर लिया, ठीक है, उसमें पूरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है और उसका गूगल ट्रेंड भी बेस्ट है, तो मैं क्या आगे उसको सेल कर सकती हूँ? अच्छा, पहली बात तो ये कि चार्जिंग लैंप है और डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए बाद में ये बड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे। डेफिनेटली ऐसी चीजों पे नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमने हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। एक तो नेगेटिव रिव्यू ड्रॉबैक है इस प्रोडक्ट का। सेकंड थिंग कि अमेजोन ऐसी प्रोडक्ट को अलो नहीं करता, या अलो कर भी दे तो अमेजोन इस पे आपसे फीसिस जो है वो ज्यादा चार्ज करता है। सो दैट्स वाई ना ऐसी प्रोडक्ट पे ना इस तरह से प्रॉब्लम हो सॉरी, सकता है। और आपसे ना एडवाइस एडवाइस चाहिए थी मुझे इस बात पे। मेरे एक हैं रिलेटिव, वो अमेजोन पे सेल करना चाह रहे हैं चार्जिंग लैंप, तो उन्होंने मुझे बोला हंट करके दिया, मैंने उनको हंट करके दिया, पूरे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, लेकिन अब वो मुझसे सजेशन मांग रहे हैं कि क्या मैं अमेजोन पे सेल क्या ना करूँ, तो आप मुझे बताएं मैं उनको क्या मशवरा दूँ? अच्छा, वो कहाँ के आपके कजन पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी हैं तो पाकिस्तान की, लेकिन वो यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं उसको। अच्छा, लेकिन फिर उनको आप ये सुजेशन जरूर दीजिएगा कि नो डाउट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, स्टैट्स पे मैच कर रही है इस तरह से, लेकिन ये शिपमेंट का जो आ रहा है ना बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ से पाकिस्तान से जानी है वहां पे प्रोडक्ट, तो दरमियान में जो है वो डेफिनेटली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यानी कि आप एस्टिमेशन लगाएं कि ऐसी प्रोडक्ट एक एक दो नहीं, ज्यादा खराब होने का खतरा है, और साथ ही है भी महंगी प्रोडक्ट है। ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं जी है कि मैंने डिस्पोजेबल। जी जी जी, मैंने आप उनको ये बोला कि ये ब्रैकेट कह रहे हैं कि मेरा मैं जो है ज्यादा अमाउंट लगा $100 तक लगा सकता हूँ, और उनको यही सेल करनी है। बस वो यही पूछ रहे थे कि अमेजोन पे करूँ या ना करूँ, तो मैंने उनको वैसे मना ही कर दिया। मैंने कहा आपसे और मैं मशवरा कर लूँ। नहीं नहीं, उनको यही कहिएगा कि आप नहीं करें, क्योंकि आगे जाके डेफिनेटली ऐसी प्रोडक्ट ना आपके लिए यानी जब प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं आएगा। हमारा मेन पर्पस ही है कि अमेजोन पे जाके प्रॉफिट लेना है, तो जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो क्या फायदा इतनी स्ट्रगल करके हम पाकिस्तान से शिप करवाएं और फिर आगे जाके इस तरह के रोले आ जाएं, मसले आ जाएं, तो क्या फायदा इतनी एफर्ट करने का। बाकी ये है कि आप जी उनको यही सजेशन दीजिएगा कि आप जो है ना हम आपको हंट कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने अमेजोन पे ही काम करना है, तो हम आपके लिए एक नए सिरे से स्टार्टिंग कर देते हैं काम। लेकिन इस तरह से यहाँ से शिप करवाने वाली प्रोडक्ट, वो भी इस टाइप की, ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। जी जी, वेलकम। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि इस तरह का टेम्पलेट आपने ये देखें, अब जंगल स्काउट के स्टैट्स लगाए हुए हैं। जब आपने क्लाइंट को सेल आउट करनी है ना प्रोडक्ट, जब आपने क्लाइंट से पैसे ले लिए हुए हैं, पेमेंट रिसीव होगी भी है, तब आपने इस तरह की फाइल उसको देनी है, ताकि उसको क्लियर कट डिफरेंस पता चल जाए कि भाई ये मैम ये सारे फाइल ये आपने कीवर्ड कहाँ है। पे बनाई है? ये तो स्क्रीनशॉट्स है ना, तो आपने ये एक जगह पे इनको कंबाइन किया हुआ है, तो ये कैसे मतलब वर्ड पे इसको हम रेडी करेंगे? जी जी, ये वर्ड पे आपने फाइल को पेस्ट करना होता है। वर्ड पे आप जब जाएंगे ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे चेक भी करवाई हैं इसी तरह कि इन स्टैट्स को ना आपने यानी आपने पावर पॉइंट ओपन करना है, और पावर पॉइंट पे ना जब एक स्लाइड पे आप आएंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन होता है पेस्ट करने का। यानी कि वहां पे आप कोई पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या कोई इस तरह से, तो गैलरी से आपने पकड़नी होती है, और गैलरी में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट के स्टैट्स आपके पड़े होते हैं, आपने वहां से लेना है और उनको इसी ओके, तरह जिस ये तरह। पावर पॉइंट की स्लाइड्स। ओके।
ठीक हो गया। ठीक है, ओके तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं और आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से इस तरह वेल प्रॉपर वे से लगा देना है और ये यानी कि उसको फिर पता चल जाए। अब ये देखें रेवेन्यू सॉर्टिंग, ये सॉर्ट किया हुआ रेवेन्यू है और ये अनसॉर्टिंग रेवेन्यू है। इस पे मैंने कंप्लीट वे से आपको डिस्क्राइब भी चीजें की हैं। सॉर्टिंग के साथ भी आपने डाटा बता देना है, अनसॉर्टिंग के साथ भी डाटा बता देना है। और मैं रेकमेंड करूंगी जिस के थ्रू आपकी प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई है ना, आपने वो लगाने हैं स्टैट्स। मिसाल के तौर पर आपने सॉर्टिंग के साथ अच्छे रेवेन्यू आपका अच्छे स्टैट्स आए थे, क्राइटेरिया पे मैच कर रही थी, तो आपने वही लगानी है। ठीक है, अनसॉर्टिंग के साथ फिर आपने रहने देना है, या अनसॉर्टिंग के साथ अगर अच्छे स्टैट्स आए हैं तो आपने वो स्क्रीनशॉट लगानी है, सॉर्टिंग वाली रहने देनी है। ठीक है, अब बेसिकली ये देखें हीलियम 10 का तो सॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग सेम लाइक दैट जंगल स्काउट की तरह। और नीचे ये देखें, अब ये कीवर्ड है ना, जब हम इसको लगाते हैं तो इस कीवर्ड को हमने हाइड करना होता है। अब ये देखें कीवर्ड कितना अच्छा है, ये इसका ग्राफ कितना अच्छा है। सेकंड आप नीचे देखिए, इसका ग्राफ बहुत अच्छा है। सो ये चीजें मैं बताने का, हाँ ये अब आया पॉइंट हमारा कि मैग्नेट, मैग्नेट में आई थिंक सो किसी ने क्वेश्चन भी किया है कि मैम ये सर्च वॉल्यूम हम इसी तरह रहने देंगे या हम नेक्स्ट वाला जो है वो हम इसको हाइड करेंगे। डेफिनेटली सी बात है, हम हाइड करेंगे इसको। ये देखें 21 है तो 21 ही रहने देना है। अब आगे वाला जो है ना वो हमने, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको टिप बताती हूँ। अब ना मे भी ये भी थ्योरेटिकली हमारी क्लास चली जाए क्योंकि ये बताने वाली बातें हैं, तो कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं अगला वीक, मैंने स्टार्टिंग पे आपको बता दिया है, दे रही हूँ। कंप्लीट प्रैक्टिस आप करें जहां तक हो सकता है पॉसिबल है आपके लिए। प्रैक्टिस के लिए यही 2 वीक्स हैं जो मैंने दी हैं, क्योंकि बाद में जब हमने लिस्टिंग या सोर्सिंग पे आना है तो तब मैंने उसके टास्क देने हैं, मैंने ये हंटिंग के टास्क नहीं देने। सो आपने इसको इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये आपके पास 3 से 4 या 5 दिन आ जाने हैं। तो कंप्लीट वेज प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट कमिंग क्लास में मैं आपकी प्रैक्टिस ले लूंगी। अभी एक पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट ना स्टील कैसी होती है, मैं आपको एक टिप बताती हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, ये सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, अच्छा ये देखिएगा कि इस तरह से है कि 21,282 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब समटाइम ना ये मैग्नेट आई की स्कोर भी सेम होता है। कुछ प्रोडक्ट में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये चीज और ये चीज सेम होती है, और स्टूडेंट ये हाइड कर लेते हैं कि 21,000 रहने दिया, अगला हाइड कर लिया जो भी था आ रहा था, तो यहाँ पे रहने देते हैं। तो देखिए आपने ये चीज जरूर गौर करनी है कि ये चीजें सेम होती हैं समटाइम, तो ये आपने हाइड कर लेनी है। देखिए सीपीआर कितना अच्छा है कि 62 है। ठीक है, और इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ ही आना है तकरीबन, आई थिंक सो 4.5 या 5.5 इस तरह से कुछ आएगा। तो इट्स मीन के पर डे हमें इतने सिर्फ गिव अवेज देने पड़ने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। सो इसका मतलब ये होता है सीपीआर का। अच्छा ये देखिएगा सर्च वॉल्यूम सेम सेम समटाइम होता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। अब मैं ना आपको बताती हूँ कि प्रोडक्ट स्टील किस तरह होती है। अब मैं तरीके नहीं आपको बता रही कि आप दूसरों के प्रोडक्ट स्टील करें, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह प्रिजर्व और सेफ मोड में रहना है। ब्लैक बॉक्स में हम आए, अब ये लॉग आउट ना हो जाए, इसका ये टूल्स के बड़े पंगे होते हैं, टाइम भी वेस्ट हो। 403 चल ले, हम इस तरह करते हैं कि इसको ना, चले शुक्र है ये तो ओपन हुआ। अच्छा ये देखें ब्लैक बॉक्स में हम आएंगे, जीरो सर्च, आदा भाई कसम से इसकी, ये टूल्स के ना ऐसे रोले रहते हैं। मैं अब ऐसे करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में ना स्टार्टिंग पे मुझे रिमेम्बर करवाइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी कि प्रोडक्ट किस तरह। अच्छा इधर ही बता देती हूँ, ये देखें करके नहीं बताती, ऐसे बता देती हूँ कि प्रोडक्ट किस तरह स्टील होती है भाई, या लोग किस तरह से आपकी स्टील कर सकते हैं, उससे आपने प्रिवेंट किस तरह से रहना है। अब मिसाल के तौर पर ना ये देखें कीवर्ड्स में मैं आई हूँ, आवाज सबको आ रही है एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है। यस यस मैम क्लियर। ओके अच्छा ये देखें इस तरह से है कि अगर लेट्स सी के डेजर्ट कप है और यानी कि
बाय लकी वैसे ज्यादा नहीं कि अब मैं कहती कि हर एक की प्रोडक्ट ही मतलब आप लोगों के सारों की प्रोडक्ट ही स्टील हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि ये है ना 21,282 इसका सर्च वॉल्यूम है और इसका सर्च वॉल्यूम ये है, और मुझे पता चल गया जी इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे 21,000 समथिंग इसका सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया, और यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट वही टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करके ना, कीवर्ड में आके यहाँ पे टाइप करके ना, और नीचे आपने सर्च पे जब क्लिक करना है ना, तो नीचे प्रोडक्ट्स आएंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स में आपका कीवर्ड होगा। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि कीवर्ड आपका स्टील हो जाता है, और किस वजह से होता है मैं आपको बार बार आगाह कर रही हूँ कि आपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने इसको हाइड करना होता है। ये अगला जो है ना, ये आ रहा है जो जितना भी आ रहा है जो भी आपका ये अमाउंट आएगी अगली, वो आपने हाइड करनी होती है, क्योंकि एग्जैक्ट आप अगर करें ना तो ये इस तरह से स्टील हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। सो इतनी एफर्ट से आपने दिन रात लगाए होते हैं, और कोई 2 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट आपकी निकाल ले, तो इट्स मीन कितना दुख हो। तो यू कांट इमेजिन, एक दफा मेरी प्रोडक्ट भी स्टील हुई थी और मुझे आइडिया हो गया था। मतलब पता चल जाता है ना कि अगर आपने प्रोडक्ट के स्टैट्स लगाए हैं और किसी ने भी वही सेम लाइक दैट लगाए हुए हैं, तो मतलब हो जाता है ना, पता चल जाता है। सो दैट्स वाई मैं आपको इस चीज से ना बिहेवियर कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस चीज को ना, इतनी एफर्ट की होती है इस चीज पे, और आपने क्या तो करना है। मैम अगर ऐसा हो कि ग्राफ हमारा जो है वो मिलता नहीं है, ट्रेंड में होता ही नहीं है, शो नहीं करता, बाकी स्टैट्स सारे आपके मैच कर जाते हैं, क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो क्या वो प्रोडक्ट आपकी हो सकती है सेल आउट या नहीं चलेगी वो? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि ये देखें, यही क्वेश्चन मुझे आगे माइंड में आया हुआ था, मैंने आपसे रिपीट भी करना, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है, बहुत ज्यादा, कि मैम हम इस तरह कर सकते हैं। अब गौर से सुनिएगा क्लास, ये दोबारा आपका क्वेश्चन ना मुझे आए, क्योंकि अब मैं सारा क्लियर करूंगी यहाँ पे। कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने कहा कि मैम एक कीवर्ड है हमारा, और उस कीवर्ड पे बाकी सारे स्टैट्स मैच कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड मैच नहीं कर रहा, तो उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि उस कीवर्ड को आपने छोड़ना नहीं है। मैंने तो आपको टिप दी थी कि उस कीवर्ड को आपने छोड़ना नहीं है। आप जाए ना मैग्नेट में, यहाँ पे मैग्नेट में, ठीक है, वहां पे कीवर्ड जाके टाइप करें मार्केट प्लेस, यहाँ पे कहीं होती है, यहाँ पे आप मार्केट प्लेस चूज करके कीवर्ड टाइप करके मैग्नेट पे सर्च पे क्लिक कर दें, और नीचे जो कीवर्ड आएंगे उन पे रेलिवेंट कीवर्ड पे देखने हैं स्टैट्स। मैंने ऐसे बोला था ना, मैंने करके भी दिखाया था। अब मैं कह रही हूँ कि देखिए, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये कीवर्ड है ना, ये वाला कीवर्ड था डेजर्ट कप, डेजर्ट कप कीवर्ड है। अब ये देखिएगा, डेजर्ट कप्स, डेजर्ट कप्स, CUPS कप्स, यानी ऐसा है, प्लूरल है ये। इट्स मीन कि जो मैग्नेट के थ्रू हम इसी कीवर्ड को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करके नीचे जो रेलिवेंट इसके कीवर्ड आएंगे ना, मैंने उनकी बात की थी कि उनपे आपने देखना है स्टैट्स। अब उनपे आपने क्या देखा कि डेजर्ट कप है, और वहां पे आया डेजर्ट कप्स, यानी मेन हमारा कीवर्ड था डेजर्ट कप्स, और नीचे रेलिवेंट कीवर्ड में आ गया डेजर्ट कप, ठीक है। डेजर्ट कप आया, एस नहीं आया। इट्स मीन कि एस या एस से भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कीवर्ड चेंज हो जाता है, सारे स्टैट्स चेंज हो जाते हैं। और जब डेजर्ट कप पे ये वाला ग्राफ है, ठीक है, डेजर्ट कप पे ये वाला ग्राफ आ रहा है, तो डेजर्ट कप्स पे ये वाला ग्राफ आ रहा है, और कप पे डिफरेंट ग्राफ आएगा। तो अगर डिफरेंट ग्राफ आ रहा है, तो इट्स मीन डेजर्ट कप पे बाकी स्टैट्स भी तो चेंज होंगे ना। तो मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ ग्राफ ही चेंज करके तो आपने कीवर्ड चेंज करके देख लेना है, मैंने ये भी कहा था कि बाकी स्टैट्स भी फिर उसी कीवर्ड पे आप देखेंगे, ठीक है। तो बाकी स्टैट्स भी आप मैच करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसी कीवर्ड पे मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैच हो रहे हैं तो वही आपका मैम मेन वो कीवर्ड। बात आपकी ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि समटाइम ट्रेंड नहीं होता उस चीज का, जैसे ये डिजर्ट का आपका आपके पास इसका ग्राफ है, लेकिन ऐसी एक मेरे पास थी वो बॉल्स का था, तो वो ट्रेंड शो ही नहीं कर रहा, उस पर कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, मैं 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 वो समझ गई पूछ आपकी रही बात। थी। ऐसा होता है समटाइम प्रोडक्ट्स के ना, बाकी स्टैट्स अच्छे होते हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड मैंने इसीलिए शॉर्ट टिप और शॉर्ट ट्रिक और जो भी कह लें आप, मैंने दी थी आपको कि देखिए, सबसे पहले आपने गूगल ट्रेंड चेक करना है
गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि गूगल ट्रेंड ठीक है, देन आपने बाकी स्टैट्स मैच करने की कोशिश करनी है, रादर देन दैट आपने छोड़ देना है, क्योंकि गूगल ट्रेंड ना सबसे ज्यादा पंगा ही गूगल ट्रेंड का है। सो इसलिए ना देखिए अब बाकी स्टैट्स सारे मैच कर रहे हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड बता रहा है भाई इसका डेड ही है, ग्राफ ही कोई नहीं है, तो इट्स मीन अच्छा एक और रीजन हो सकती है, या तो आपने कीवर्ड ही डिफरेंट लिखा है, मिसाल के तौर पर डेजर्ट कप से आपने डेजर्ट कप लिख दिया है, तो वो कैसे ट्रेंड शो करेगा, मे बी डेजर्ट कप का ट्रेंड ही कोई ना हो, तो कीवर्ड भी आपने वही एग्जैक्ट टाइप करना होता है, उसी की रिकॉर्डिंग आपने चेक करना होता है। इसका मतलब है मैम कि यहाँ पे जो ग्राफ शो नहीं हो रहा डेड डे जो भी, उस कीवर्ड को हम छोड़ दें। फिर अगर कीवर्ड हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कीवर्ड में भी प्रॉब्लम ना हो और वो ग्राफ शो ना करे, उसको फिर हम छोड़ दें, या उस पे बाकी स्टैट मैच कर रहे हैं तो फिर हम आगे चलें। नहीं, उसको फिर आप छोड़ दें, बिकॉज अगर मैच ही नहीं कर रहा, मैंने कहा था एक भी क्राइटेरिया मैच ना करेगा तो आपने बैक चले जाना है, प्रोडक्ट छोड़ देनी है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट फिर आप नहीं करेंगे उस पर वर्किंग। हेलो मैम। जी मैम ये जो आप प्रोडक्ट है इसमें जो हाई कंपटीशन और हाई डिमांड है, तो इसका कोई मसला नहीं होता कि हाई कंपटीशन और लो डिमांड पर जो है शो कर रहा हो लाजमी? हाँ, ये मैं आपको बताती चलूं, ये जो ऊपर शो हो रहा है ना, ये देखें, वो कह रहे हैं कि मीडियम डिमांड है और हाई कंपटीशन है, और इसको आपने निगलेक्ट करना है, ये नहीं देखना आपने, हमारा कंसर्न सिर्फ इनसे होगा, कॉलम से, और वो भी जो आपको रेकमेंड किए गए हैं 13 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपने एक्स्ट्रा कॉलम पे नहीं जाना और इसको ऊपर वाली चीजों को नहीं देखना आपने, ठीक है, यानी ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं ना स्टैट्स एवरेज के हिसाब से, इनको नहीं हमने बॉदर करना होता, हमने इसको भी नहीं देखना होता, हमने सिर्फ इसी से इमेजिन कर लेना होता है हमारी प्रोडक्ट कैसी है। मैम कुछ लोगों को कमेंट्स आते हैं कि आपके एवरेज रिव्यूज हाई हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? एवरेज रिव्यूज भी मैंने रखते हैं या नहीं? एवरेज रिव्यूज का यही हिसाब होता है ना कि आपके इनको टॉप 10 को डिवाइड, टॉप 10 को प्लस किया, 10 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया वो आपके एवरेज रिव्यूज हैं, ठीक है। और सम टाइम तो कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता प्रोडक्ट हंटिंग का, वो ऐसे कमेंट दे जाते हैं भाई आपका एवरेज रिव्यूज ये 706 है, वो क्यों है, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो फिर भी कमेंटिंग कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है, ये जस्ट डीमोटिवेट करने आए होते हैं, बाकी रेदर देन दैट आपने उनको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली एक्सप्लेन तो वहां पे आपको करना पड़ेगा, ओ भाई देखें अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया ये चीज है, लेकिन एक चीज बताऊं मेरा टोन थोड़ा चेंज हो गया, ओ भाई आपने इस तरह से नहीं करना, ये फील्ड ऐसी है, हमें बड़ा ही पैशन दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ता है, वो क्यों, क्लाइंट से आपने बात करनी है बहुत लीनियंट वे से, आपने किसी से मतलब कोई आपसे कोई क्वेरी कर रहा है, मे बी वो आपका फ्यूचर क्लाइंट हो, तो इसलिए आपने हर एक को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो डील करना होता है, तो कमेंट में भी अगर वो आपको गलत कमेंट भी कर गया है ना, तो आपने उसको भी अच्छे तरीके से लीड करना है, और जरूरी नहीं आप हर एक के कमेंट में कमेंट का आंसर ही करते रहें, नहीं, जो आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि भाई इसको अब एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए मुझे, तो आप उनको दें, और सेकंड थिंग के डेफिनेटली गुड हंट जो कहेंगे उनको शुक्रिया तो कहना बनता है ना। अच्छा, ये इस तरह से है कि मैंने आपको सैंपल बता दिया है, ठीक है, इस तरह का आपने तमाम जो है ना एक फाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है, और ये फाइल आपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है, ठीक हो गया, और बाकी सैंपल मैंने आपको बता दिया, मैंने फेसबुक पे जाके अपने एक टेम्पलेट भी बता दिया, मैं किस तरह शेयर करती हूँ, और क्लाइंट को आपने किस तरह से बतानी है फाइल, सेकंड थिंग के आपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेव करना है, और प्रोडक्ट को किस तरह से आप एक प्रोडक्ट हंट कर ली होती है तो उसको किस तरह से सेल आउट करना है, सेल आउट करने की स्किल मैंने आपको बताई है, और एक प्रोडक्ट जब विनिंग होती है ना तो उसको आप यानी कि 2 से 3 दफा जो है ना दिन में लगाएं, डिफरेंट ग्रुप्स में लगाएं, और साथ आपने तकरीबन 1 से 2 वीक लगाने हैं, क्योंकि मार्जिन 1 से 2 वीक तक प्रोडक्ट अच्छी रहती है, उसके स्टैट्स अच्छे रहते हैं, बाद में वो चेंज हो जाते हैं,
सो इसलिए आपने 1 से 2 दिन तक जो है ना उसके प्रोडक्ट के स्टैट्स लगाने हैं। इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी सेल आउट होंगी। बाकी गुड लक फॉर दोज गाइज हु हंट अ विनिंग प्रोडक्ट और रियली अप्रिशिएट फॉर दिस बिकॉज रियली उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी। जिनकी प्रोडक्ट अच्छी थी ना वो जरा करें अपने, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। तो मुझे ना अभी भूल गए हैं उनके नेम, क्योंकि आप स्टार्टिंग पे अभी, तो मुझे इतने नेम याद नहीं है, और इंशाल्लाह विद साथ साथ मैं आपके नेम याद कर लूंगी। आप इस तरह से करें जिनके अच्छी थी ना प्रोडक्ट्स, वो जरा अपने बारे में बताएं जिन्होंने किस तरह से हंट की। कोई सीक्रेट टिप भी होगी, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहें। देखिए ये शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और एक चीज आप जरूर माइंड में रखिएगा, जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना, किसी को अपना नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हैं, तो इन रिटर्न आपका ऑटोमेटिक नेचर का कानून है, नेचुरल वे से आपकी हेल्प हो रही होती है कहीं ना कहीं से। तो ये जरूर माइंड में रखिएगा कि अगर आप किसी पॉइंट पे जाए ना कल को, तो किसी दूसरे की जरूर आपने हेल्प करनी है। ठीक है, तो अल्लाह पाक और ज्यादा नवाजते हैं। तो ये जो जिनकी प्रोडक्ट अच्छी थी, ये जरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। ये डायरेक्ट ना बता दीजिएगा कि मैंने ये किया ये, हाँ थोड़ा हाँ हिंट दे दें कि मैंने किस तरह से एफर्ट की, कितने टाइम इसको दिया, और किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई। मैम ये फाइल कहाँ बनानी है, ये बता देंगे आप, कौन सी एप्लीकेशन में बनानी है? फाइल ये जो अभी मैंने सैंपल के तौर पे बताई है ये वाली, जो सैंपल के तौर पे जो हम क्लाइंट को दिखाएंगे बाद में। हाँ फाइल जो है ना ये आप बनाते हैं ये MS ऑफिस में वो जो पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट पे आप जाके बनाते हैं। ओके मैम, PS लाइक दैट, इस तरह का कुछ होता है? जी जी एग्जैक्टली, WPS आपके मोबाइल में भी होगा, वहां पे पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है, वर्ड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये पावर पॉइंट पे आप बनाइएगा, क्योंकि वो स्टार्ट से दोबारा बंदा वो कर नहीं सकता, और अच्छे लगते हैं पावर पॉइंट पे। अच्छा ठीक है। जी, ये क्या नाम है, रहीम आपने, आप अनम्यूट करें, और क्या क्वेरी है आपकी? जी मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये क्वेरी है कि जिस तरह ये जो जंगल स्काउट में जब हम अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जो टॉप 10 सेलर्स आते हैं, ठीक है, तो जब हम अमेजोन के पेज में देखते हैं तो वहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है अमेजोन के पेज पे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। तो जब हम उस पर जंगल स्काउट रन करते हैं तो देन फिर वो टूल जो एक्सटेंशन है उसमें नहीं आ रहा होता है कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है। तो जैसे हमारी ये प्रोडक्ट है उसके जंगल स्काउट पे जैसे 4 स्टार्टिंग के 4 जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, तो वो तो हमें शो नहीं करेंगे टूल्स में। तो अब अगर हम उनको काउंट करें और हम उसी सेम कीवर्ड को हीलियम 10 पे रन करें तो हीलियम 10 तो हमें शो करते थे कि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट, हम उसको क्रॉस कर देंगे तो इससे हमारे रिजल्ट्स में डिफरेंट नहीं आएगा? जी जी एग्जैक्टली, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा ये हसन आप अनम्यूट करें। अच्छा ये काइंडली अपने ना माइक म्यूट रखा करें, बिकॉज इस तरह डिस्टॉर्शन होती है। यस मैम, मेरा अनम्यूट है। ठीक हो गया। अच्छा इस तरह से है कि आपने पूछा है कि इस तरह टूल्स में फिर डाटा में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नो वरी अबाउट दैट के टूल्स में डाटा या स्टैट्स में डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। डेफिनेटली टूल्स एक जैसा डाटा तो कभी भी नहीं आपको देंगे। एक एस्टिमेशन हमें हो जाती है कि वो टूल्स ये बता रहा था कि जी टॉप 10 में 10th तक सेलर्स हैं उनका ये स्टैट्स हैं, और ये टूल हमें ये बता रहा है। लेकिन डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली आएगी, तो उससे आपने बिल्कुल भी वरी नहीं होना। स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना वो टॉप पे ही आते हैं फैच करने से, लेकिन जंगल स्काउट में ना वो शो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है शो होने वाला कि स्पॉन्सर हमें शो हो जाए। सो इसलिए हमने टॉप 1 से ही काउंट करते हैं। लेकिन ये जो हीलियम 10 है ना, वहां से अब फिर हमने वो बता भी रहे होते हैं कि इतने स्पॉन्सर्ड वाले हैं, तो उनको निग्लेक्ट करके बाकियों को हमने मैच करना होता है स्टैट्स पे।
मैम लेकिन फिल्टर रिजल्ट का ऑप्शन आता है हमारे पास हीलियम में, तो हम जब उस पे फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हम स्पॉन्सर वाले हाइड कर दें। तो जब हम उस पर चेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होती हैं वो चली जाती हैं। और जंगल स्काउट में ये होता है कि हमारी सेटिंग्स में ऑलरेडी हमने डिसेबल किया होता है, यानी जब हम जिन टूल्स प्रोवाइडर से लेते हैं तो वो ऑलरेडी स्पॉन्सर प्रोडक्ट डिसेबल हुआ हुआ था, इसलिए वो हमें शो ही नहीं होता, लेकिन हमें हीलियम में मैनुअली जाके करना होता है। हाँ जी, ये देखें, एक तो सेकंड मेथड ये भी है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह आपने किया और यानी कि ये देखें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, लाइक स्पॉन्सर्ड वाले 4 आपने डिलीट करने थे, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फिल्टर रिजल्ट पे आप जाइएगा, ठीक है, और आपने क्या करना है यहाँ पे कि स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना वो ये देखें हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट। जब हाइड करेंगे और क्लियर फिल्टर करेंगे ना, अप्लाई करना था, सॉरी, अप्लाई फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें हाइड पे करके अप्लाई फिल्टर एंड देन स्पॉन्सर्ड वाले डिलीट हो जाएंगे। यानी कि ये मेथड है स्पॉन्सर्ड को रिमूव करने का। बाकी रेदर देन दैट जब स्पॉन्सर्ड चले जाएंगे तो 5th वाला सेलर टॉप पे है और 5th से ऑनवर्ड हम इस पे ये देखेंगे स्टार्स को मैच करेंगे। ये स्क्रीन शेयर है आपसे? यस मैम, आपने कहा आप अपनी हंटिंग का क्राइटेरिया शेयर करें। मुझे नहीं पता कि मेरी कि वो विनिंग प्रोडक्ट थी कि नहीं। आपने वैसे तो बोला कि अच्छी है काफी, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैं 5 महीने हो गए मुझे इसका कोर्स करते हुए उस हिसाब से। लेकिन मैं छोटी सी शेयर करूंगी। मैंने जो है वो जैसे कि अमेज़न के पेज पे जाके हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसके रिव्यूज जो है वो शो होते हैं। मैंने जिनके रिव्यूज कम थे ना उसी पे ही अपना सारा जो है वो करा। बाद में मैंने हंटिंग करी उसके अंदर। उसके बाद सबसे पहले गूगल ट्रेंड देखा, मुझे गूगल ट्रेंड अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने जो है आगे का जो है क्राइटेरिया मैच करा जो इनेबल्स वालों का है यूके मार्केट का। उसके बाद जो आपने वीडियोस शेयर करी थी उसको दोबारा देखा बैठ, उसके साथ सारे क्राइटेरिया मैच करे, फिर मैंने वो प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करके आपको बताई। ठीक है, जबरदस्त। और ये वाला मेथड कितने लोगों ने इसको किया है फॉलो? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने ठीक है जी, वालेकुम सलाम। अमायमा आप बताएं, पहले क्वेरी ले लेते हैं। मुझे आपने कहा था कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप फेसबुक पे इसको पोस्ट करो, तो मैंने तो ये क्राइटेरिया फॉलो किया था कि सबसे जो भी आपने टेक्निक्स वगैरह बताई थी उसी को फॉलो किया था। और जब मैं जो गूगल से मैंने ली थी जो टेक्निक्स मैं गूगल जो किया था ना, मैं एक लिस्ट खोल ली थी कि मैं इन सारी प्रोडक्ट्स को सर्च करूंगी। राइट, वो कैटेगरी मैंने सेट की हुई थी कि मैं होम एंड डिकोर में ही देखूंगी या फिर बेबी प्रोडक्ट्स ही देखूंगी। एक दिन में मैं एक कैटेगरी को फिक्स कर रही थी, फिर उसी के प्रोडक्ट्स खोल के 1 बाय 1 उसको मैं चेक कर रही थी। और सबसे पहले मैं गूगल ट्रेंड को ही चेक कर रही थी, उसके बाद फर्दर रिजल्ट। जिसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आता मैं उसको वहीं पे ही लेफ्ट कर दिया करती थी। इस तरीके से मैंने फाइंड आउट की थी। जबरदस्त, माशाल्लाह। और यू कांट इमेजिन कि एक और टाइम पे एक स्टूडेंट था मेरे बैच फेलो का था और वो इसी मेथड पे रहता था, मतलब। और ये तरीका भी यही है कि आप एक क्राइटेरिया पहले एक कैटेगरी को लें, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लें, देन सेकंड कैटेगरी, देन थर्ड, मैंने मतलब देन ऑन। इवन के मैंने एक कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लिए थे कि जब मैं बोर हो गई थी ना, मैंने कहा अब इस कैटेगरी में शायद कोई और नहीं मिल सकता, तब मैंने कैटेगरी स्विच की थी। जबरदस्त तो जबरदस्त। मजा आ रहा था। और सबसे पहले गूगल ट्रेंड कर लो तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाता है कि जब ट्रेंड ही गूगल ट्रेंड ही नहीं मैच करो तो आगे आप स्टेट्स खोलो ही नहीं। इससे भी बहुत फायदा हुआ, एग्जैक्टली बहुत बच सेम गया। सेम। और अच्छा सेकंड ये कि मेरे क्वेश्चंस थे कुछ जी, तो उमाइमा आप क्वेरी हैं तो आप करें। ये पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि प्रोडक्ट हंटिंग जो हम कर रहे हैं, जो हमने सीखी है वो पीएल के लिए सीखी है, तो होलसेल और पीएल के लिए क्या कोई डिफरेंस है प्रोडक्ट हंटिंग में, या सेम क्राइटेरिया होता है, या फिर हम कोई कोई ऐसी चीज जिसपे हम कह सकें कि होलसेल के लिए डिफरेंट होता है और पीएल के लिए डिफरेंट जी होता जी, है? इसका ये है उमाइमा कि ये होलसेल और पीएल डेफिनेटली 2 डिफरेंट मॉडल हैं और डिफरेंट वे से इनकी हंटिंग होती है। होलसेल में हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, तो उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट है कि वो ब्रांड की प्रोडक्ट हमने देखनी है कि उसके
क्या रिव्यूज रेटिंग है उसके, कितने सेलर उसके साथ मीट किए हुए हैं, ये कुछ इस टाइप का क्राइटेरिया होता है। तो उसका थोड़ा डिफरेंट है। इंशाल्लाह जब उस पे आएंगे ना होलसेल पे, तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट वे से हम लेंगे। बाकी मैम मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। चलें तो आप सेकंड ये था कि मैंने ये सुना है कि होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग आसान है, उसके प्रोडक्ट सेल आउट हो जाते हैं बनिस्बत पीएल के, तो ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता। जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है ना, होलसेल की प्रोडक्ट ऐसे बिल्कुल भी नहीं सेल आउट होती, उसका अप्रूवल जब तक ना मिल जाए हमें। तो अप्रूवल लेना बहुत औखा है, बहुत। होलसेल का सारा निचोड़ जिसे कहते हैं ना, सारी चीज। हसन अपना माइक ऑफ करें। और होलसेल का जो है ना सारा क्लियर कट जो है ना, वो सारी चीजें अप्रूवल पे है, बेस करता है। होलसेल का सारा मॉडल अप्रूवल पे बेस करता है। जब हमें ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है ना, तब कहीं जाके तो हमारी जो है ना वो डन डेफिनेटली प्रोडक्ट्स जो है वो हम उसको सेल आउट करते हैं जब हमें अप्रूवल मिल सकता है। तो वो क्लाइंट आपको अकाउंट देगा। जब हम होलसेल पे आएंगे ना, तो इनशाला ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी राइट नाउ जस्ट प्राइवेट लेवल की ही आपने बात करनी है, उसी की क्वेरीज हैं तो आप करें। सोनम आप अनम्यूट करें। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें एक प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितने डेज तक, अगर हमें एक क्राइटेरिया लगता है कि ये अच्छा है और ये विनिंग प्रोडक्ट है और क्राइटेरिया भी मैच कर रही है, तो हमें उसे कितनी दिन तक एनालाइज करना चाहिए? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप सुबह देख रहे होते तो स्टार्ट्स कुछ और होते हैं, शाम में देख रहे होते कुछ और होते हैं, 2-3 दिन बाद देख रहे होते तो कुछ और हो रहा होता है। तो उसको हमने कितने दिन तक एनालाइज करना है जिससे हमें लगे कि इसका जो भी क्राइटेरिया है वो सब स्टेबल है? तो हमें उसे कितने डेज तक एनालाइज करना चाहिए? सोनम ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट पे। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके स्टैट्स फॉर एवर के लिए अच्छे होते हैं। कुछ कीवर्ड मेरे पास अभी भी हैं जो मैंने 6 मंथ पहले देखे थे और राइट नाउ स्टैट्स उनके चेंज नहीं हुए पड़े। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके स्टैट्स सुबह आप देखते हैं तो कुछ और होते हैं, शाम को आप देखते हैं तो कुछ और होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे, बल्कि मेजोरिटी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो 2 वीक बाद उनके स्टैट चेंज हो जाते हैं। सो आपने उनको एनालिसिस डेफिनेटली करते ही रहना होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे होते हैं। जो सेलर की लिस्टिंग डेट है ना, कि कब से बैठे हैं वो सेलर सेल आउट करने, वो 3 माह काउंट हो रहे होते हैं या 2 माह या इस तरह से। तो हम उस कीवर्ड को छोड़ते नहीं है। मैं टिप दे रही हूँ आपको, उस कीवर्ड को आपने पकड़ के अपने किसी फाइल में रख लेना है कि जब 6 मंथ हो जाएंगे ना, तब मैंने इस कीवर्ड पे देखने हैं स्टैट्स कि कैसे आ रहे हैं।